ये सब अपने अपने बेटों के चक्कर में लगे हुए हैं, चाहे वो राजनाथ जी हों, चाहे नितिन गडकरी हों, चाहे अमित शाह जी हों, सब अपने अपने बेटों को सेट करने हैं। तो ये बच्चे किसके हैं भाई? ये कब सेट होंगे? ये बच्चे किसके हैं? ये कब सेट होंगे? अपनी औलादों के लिए तो तुम कर रहे हो, इन बच्चों को कम से कम अच्छी शिक्षा ही दे दो। देखिए, इस्तीफा बिल्कुल होगा। जब किसान आंदोलन हुआ था, 1 साल 1.5 साल लोग बैठे थे, आखिर में मोदी जी ने आगे कहा था मुझसे गलती हो गई जी, मुझे माफ कर दो। जब वो किसान आंदोलन खत्म हुआ था 13 महीने बाद, तो ये 13 महीने नहीं, मैं आपको कह देता हूँ, ये 2 साल 3 साल यहाँ लड़के बैठेंगे, स्टूडेंट बैठेंगे, और जब तक इस्तीफा नहीं होगा, जब तक इनकी सरकार भी जा चुकेगी। ये भी मैं आपको बता दूँ, सरकार भी बहुत जल्दी जाने वाली है इनके अंदर की हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। तो राजनाथ सिंह तो कहते हैं कि हमारे पार्टी में इस्तीफा कल्चर ही नहीं है। कल्चर इसलिए नहीं है ना कि बंदरबाट हो रहा है, बंदरबाट हो रहा है। चाहे नीट के पेपर हो, चाहे कोई भी हो, देखिए पैसा तो कहीं ना कहीं चल रहा है ना। अगर जब कोई पेपर लीक होता है, क्यों लीक होता है, उसकी वजह जानिए। पेपर लीक इसलिए होता है, जब वो लीक होएगा 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का पेपर बिकता है, और ऐसे करोड़ों रुपए इकट्ठा होता है, और वो ऊपर सिस्टम तक जाता है। पैसा लेके बैठ गए, बच्चे अपनी जान से जा रहे हैं, जाते रहें, पेरेंट्स मरते रहें, सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार अगली डेट दे देती है, आगे पेपर है 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद। उन्होंने अपनी रकम ले ली, बच्चों के एग्जाम्स की जो फीस है वो भरवा ली, करोड़ों रुपया उससे इकट्ठा कर लिया। इनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा आना चाहिए। इस सरकार को चाहिए, इस सरकार को सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा 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 पैसा। पैसे की बात कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री विश करते हैं और कहते हैं कि शिक्षा को, भारत की शिक्षा को एक अच्छे स्तर पर ले जाके खड़ा कर। अरे भाई साहब, दिल्ली से लेके, बंगाल से लेके, राजस्थान से लेके, यूपी से लेके, हर जगह लाखों की तादाद में स्कूल बंद हो रहे हैं। ये कहां से शिक्षा अच्छी कर रहे हैं? आज लाखों स्कूल तो ऐसे हैं जिसमें बच्चों के लिए टॉयलेट नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, छतों के लेंटर टूट रहे हैं। कब वो लेंटर गिर जाए, कब बच्चे मर जाएं? कौन कह रहा है ये बात? धर्मेंद्र प्रधान। उन्हें शर्म आनी चाहिए बात कहते हुए। प्रधानमंत्री ने विश किया है। अरे विश, वो विश दूसरा है, वो सांप वाला विश है, वो विश अलग है, वो विश अलग है। मोदी जी तो कुछ गलत बोलते ही नहीं है, मोदी जी तो गलत बोलते नहीं। मोदी जी मेलोडी खिलाते हैं, बस मेलोडी ले जाते हैं, मेलोडी खिलाते हैं, एक मेलोडी से। और उसी प्रधानमंत्री, वहाँ की प्रधानमंत्री ने मोदी जी का मजाक भी उड़ा दिया था, आप समझिए। उसी प्रधानमंत्री ने, मोदी, ट्रम्प जैसा बंदा मजाक उड़ा रहा है, किलर एंजल। ये एक एंजल, ऐसे एंजल हैं जो किलर काट देते हैं, ऐसा फरिश्ता है जो काट देता है। आप प्रधानमंत्री को कोट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जंतर मंतर पर बैठे हैं, आपको तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं, टुकड़े टुकड़े। देखिए, हमें कुछ भी कह लो, हमें कुछ भी कह लो, हमारा एक ही रास्ता है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 दिन बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, 5 साल बाद हम करवा के रहेंगे। इन्हें मजबूरी, इन्हें घुटनों पे लाएंगे, ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देंगे। मैं कह रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दो ना। बीजेपी में एक से काबिल नेता है, एक से काबिल नेता है, उन्हें आप मंत्री बना दीजिए, एजुकेशन मिनिस्टर उन्हें बना दीजिए। नितिन गडकरी को भाई उन्हें मत बनवाओ, उन्हें मत बनवाओ, वो एथेनॉल में ही फंस के रह गए हैं, एथेनॉल में फंस के रह गए हैं। आज उन्होंने लाखों आदमियों की गाड़ियां खराब कर दी, एक्सपेरिमेंट के नाम पे 140 करोड़ की जनता की गाड़ियों की रेल लगा दी। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 140 करोड़ जनता की गाड़ियों की हालत बुरी कर दी है। आप बीजेपी की बात कर रहे हो, आप मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जाओ और उनसे पूछो कि कौन बलगला रहा है। उनके पोर्टल पे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी गद्दार है, जो खास तौर बीजेपी के वोटर थे, और खास तौर वो हिंदू मेरे भाई जो बीजेपी के सपोर्टर थे, आज वो ही काटा मार रहे हैं। बात स्टूडेंट की नहीं है, बिल्कुल सही बात है, स्टूडेंट की नहीं है। इस देश में बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें नौकरी कौन देगा? आज हम एक चिट्ठी नहीं लिख पाएंगे तो हमें पुलिस वाला बाहर भगा दे, चलो भाग। तो पढ़ाई लिखाई से हर काम होगा मेरे भाई। तो शिक्षा से सरकार डरती है? बिल्कुल डरती है। स्टूडेंट पावर बहुत तगड़ी होती है साहब, मैं बता दूं आपको, स्टूडेंट पावर इतनी तगड़ी होती है, अच्छी अच्छी सरकारें घबरा जाती हैं, अच्छी अच्छी। लेकिन अभी वो वक्त भी आ रहा है। तो मोदी तो चर्चा तो करते हैं परीक्षा को लेकर के, छात्रों से बात करते हैं। अरे वो तो अच्छा मन की बात में करते हैं, मन की बात। हाँ, उन्होंने अपनी छात्र वो शक्ति दिखाई थी ना गुजरात में। उनके पास एक स्कूल नहीं था, उन्होंने एक आर्टिफिशियल स्कूल बना के बच्चों को बिठाल के वो ऐड करवाया था। बताइए, हद हो गई। देखा होगा आपने शायद, आर्टिफिशियल स्कूल बना के दिखाया। देश में शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा की बात करनी चाहिए। वहाँ हिंदू मुस्लिम जात पात की देखो मेरे भाई,
अब उससे मैं कह रहा हूँ, आपके इतने कैमरे लगे हुए हैं, मेरी सभी हाथ जोड़ के विनती है, जितने व्यूअर्स हैं इन चीज़ों से बाहर निकलिए। हम सब आप देशवासी हैं, इन चीज़ों से बाहर निकलिए। हिंदू मुसलमान को प्लीज़ बंद कर दीजिए। देश में हालात बहुत ख़राब हैं, इमरजेंसी के हालात हो रहे हैं। अपने अपने बच्चों का भविष्य देखिए। अगर आपने हिंदू मुसलमान में फंसे रहे तो आपके बच्चों का भविष्य ज़मीन में गड्ढे में चला जाएगा। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, सभी मीडिया कर्मियों से, और जो जो मेरे व्यूअर्स देखेंगे इनके चैनल के थ्रू, उन लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि हिंदू मुसलमान से बाहर निकल जाइए। सैकड़ों मुद्दे उन पे लड़ लीजिए, स्कूल पे लड़ लीजिए, पानी पे लड़ लीजिए, शिक्षा पे लड़ लीजिए, चिकित्सा पे लड़ लीजिए, लेकिन हिंदू मुसलमान से बाहर निकल जाइए, वरना ये देश खत्म हो जाएगा। आप खत्म की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु की बात कही जा रही है, हम विश्व गुरु बज रहे हैं, डंका बज रहा है। वो अमेरिका भी आया था ना, सरेआम तिरंगे को तार तार कर दिया गया। वो डंका बज रहा है, वो डंका बज रहा है अमेरिका में। जहां ये अमेरिका में ट्रम्प की पूजा करते थे, इंडिया में ट्रम्प की मूर्ति बना के पूजा कर दी, हाउडी मोदी कर दिया और ट्रम्प नमस्ते कर दिया। आज ट्रम्प ने क्या हाल कर दिया हमारा। आज हमारे पासपोर्ट की वैल्यू क्या है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। आज पासपोर्ट की वैल्यू आप किसी भी कंट्री में लग जाए, इंडिया का पासपोर्ट है बाहर, इंडिया के पासपोर्ट की इतनी वैल्यू घट गई है। ये हालात हो रहे हैं। क्या लग रहा है, एक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से पूरा सिस्टम बदल जाएगा? बिल्कुल, देखिए सिस्टम मैं कह रहा हूँ बीजेपी का आएगा। मैं खुद कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आपके कैबिनेट में एक से एक पढ़े लिखे मंत्री हैं, आप एक बार बदल के तो देखिए। शायद ये स्टूडेंट अपना प्रदर्शन खत्म करे कि हमारी सुन लीजिए गई। हमें और कोई लड़ाई नहीं है। शिक्षा मंत्री को चेंज कीजिए और शिक्षा को बहाल कीजिए अच्छे ढंग से, चाहे वो पहली क्लास से लेकर 12th तक हो, पीएचडी हो, एमबीबीएस हो, बीएससी कुछ भी हो, पीएचडी कुछ भी हो, उसको बहाल कीजिए, अच्छे से कीजिए। आज बच्चों का भविष्य बहुत खतरे में चल रहा है। लोग पढ़ रहे हैं, रातों रात पढ़ रहे हैं, उनके माँ बाप उन पे पैसा खर्च कर रहे हैं लाखों रुपए, और जब पेपर लीक होता है ना, उस बच्चे की आप दिमागी तवज्जुन उसका खराब हो जाता है। वो पता नहीं क्या क्या सोचता है कि मेरा करियर खराब हो गया, फांसी पर टंग जाऊं, छत से कूद जाऊं, जहर पी लूं, वो क्या क्या सोचता है। मैं उन बच्चों से भी कहता हूं, बेटा आप लोग बच्चों घबराना मत, आपके साथ में पूरा हिंदुस्तान का स्टूडेंट साथ में है, और हम शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेके रहेंगे, आपकी अच्छी शिक्षा करा के रहेंगे। 22 जो बच्चों ने आत्महत्या की है, क्या वो प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचा? पहुंची है, बिल्कुल पहुंची है, लेकिन बेशर्मी की चादर ओढ़ रखी है। इन्हें अपनी राजनीति देखनी है। पहुंची है, बिल्कुल पहुंची है, और उनके माँ बाप की हाय भी उन्हें लग रही है। आज नहीं कल देखिए उनके दिल से हाय निकल रही है। वो हाय भले ही नहीं पहुंच रही हो, अंत जरूर होगा, इनका पतन जरूर होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। कहां से पतन होगा? बिल्कुल होगा साहब। अरे जब रावण का पतन हो गया था, रावण का पतन हो गया, कंस का पतन हो गया, पता नहीं किस किस का पतन हो गया। ये तो मोदी जी की सरकार है। हिटलर खत्म हो गया, तो मोदी जी हिटलर वाला काम ना कीजिए। आपके ही बच्चे हैं, आपके स्टूडेंट हैं, आप हमारे प्रधानमंत्री, हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ स्टूडेंट के लिए कुछ सोचिए, वरना ये स्टूडेंट यहाँ से उठने वाले नहीं है। आप हिटलर की बात कर रहे हैं, हिटलर शाही का उन्हें टैग दे रहे हैं, लेकिन वो 18 घंटे काम करते हैं इस देश के युवाओं के लिए, इस देश के लोगों के लिए। आप क्या रहेंगे हिटलर शाही किस मोदी जी को? भाई साहब 18 घंटे काम करते हैं, उन्हें वक्त मिलना चाहिए घूमने का। ऐसी ऐसी कंट्री जाते हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों ने वो कंट्रियों का नाम नहीं सुने होंगे। अभी जहाँ से अवार्ड लेके आए, रिवॉर्ड लेके आए, बताया गया कि मुझे अवार्ड रिवॉर्ड चाहिए, गए उनको रिवॉर्ड मिल गया। सब फेक अवार्ड। मतलब क्या करने। अच्छा ये बता दिए, चलिए आप लोग मीडिया वाले हैं, 12 साल में क्या लेके आए वो बाहर से, हमें ये बताइए आप। भारत का नाम रोशन किया। बस नाम रोशन करा है, नाम रोशन करा, बस क्या नाम रोशन करा है। मैं कह रहा हूँ पासपोर्ट की वैल्यू खराब हो गई, आप नाम रोशन की बात कर रहे हैं। आप जर्मनी घुस जाओ, अमेरिका घुस जाओ, भाई साहब आपको पॉटी साफ करवाएंगे आपसे, आपके स्टूडेंट से। आपके स्टूडेंट जो लाखों बच्चे जा रहे हैं ना, वो दिन में पढ़ रहे हैं और बर्गर किंग के अंदर झाड़ू दे रहे हैं। वो ये हालात है हमारे बच्चों के, ये हालात पैदा कर दिए इन लोगों ने। आखिरी प्रश्न सर, 15 दिन हो गया संसद को, तमाम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। राजनीति के लोकतंत्र में आखिरी पड़ाव होता है भूख हड़ताल। सरकार फिर भी कम्युनिकेशन नहीं कर रही इन लोगों से, तो इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है। करेगी। अभी उनके कान पे जूं रिंगेगी। अभी ये प्रोटेस्ट और बड़ा होगा,
दिन पे दिन बड़ा होगा। देखिए वो सब होगा, ट्यूबलाइट है, लुपक रही है, झपक रही है, ये समझ रहे हैं ये कुछ नहीं हो पाएगा। ये स्टूडेंट हमारा क्या करेंगे? ये आवाज़ बहुत, देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ से आवाज़ लोगों के दिलो दिमाग में जा रही है। भले ही 140 करोड़ की जनता यहाँ ना पहुँचे, लेकिन उसके दिमाग में ये बात पहुँच जा रही है, ठीक है, जा रही है। और आने वाले इलेक्शनों में इस आवाज़ का असर वहाँ दिखाएंगे। आने वाले जो इलेक्शन होंगे, इस जनता का आवाज़ का असर वहाँ दिखाएंगे। क्योंकि आज जो भक्त था ना, एक अंधभक्त है, एक भक्त है। भक्त भी परेशान है, वक्त भी परेशान, भक्त भी परेशान है। हकीकत बता रहा हूँ आपको। अंधभक्त वो परेशान इसलिए नहीं है कि उन्हें पैसा मिल रहा है नैरेटिव सेट करने का, जो अनुभव यहाँ आते हैं। देश की जनता बीजेपी के साथ। अरे भाई साहब, वो वक्त उड़ गया जो खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। वो वक्त चला गया, वो चला गया वक्त। या आप कह रहे हो, आप अपना कैमरा लेके निकलो पूरे देश में, आपको मालूम हो जाएगा क्या हाल है। मोदी हो रही है। अब देखिए मोदी बेमानी से हो रही है। 4,000 मशीनें बंगाल में जला दी, बताइए इलेक्शन के बाद। बैलेट पेपर में इलेक्शन बताइए, 4,000 मशीनें जला दी इन्होंने, क्योंकि बेमानी से जीते थे ये हर जगह बेमानी जीत रहे हैं। वही मशीनें है, मैं कह रहा हूँ चैलेंज है, अगर हिम्मत है मोदी जी में, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ, मोदी जी एक बार बैलेट पेपर से इलेक्शन करवा के दिखाइए। आपकी जमानतें जब्त होंगी। न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से भी मेरा अनुरोध है कि सुप्रीम कोर्ट, एक सवाल इसी तरीके का चैलेंज सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि कोई आए हैक करके दिखाए। भाई साहब सब कुछ हैक हो रहा है, सब कुछ हैक। जब हैक करके, अरे इसी जंतर मंतर पे एक स्टूडेंट ने दिखा दिया था, इसी जंतर मंतर पे एक स्टूडेंट ने दिखा दिया मशीन हैक करना, बनाना और सेप पे। वो तो छोटी सी मशीन लगाई थी, उसने तो क्या करा था? वो सब कुछ हैक हो रहा है। लेकिन सुप्रीम, देखिए मैं भी कहीं, देखिए हर एजेंसी आज दबाव में काम कर रही है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जिसके पास सरकार, जिसके पास डंडा, वो काम करेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ही मालूम है कि आज मैं नहीं करूंगा तो कहीं और निकाल दिया हूँ। हाई कोर्ट को मालूम है ये जज को उठा के वहां बिठा देंगे, इस एसएचओ को वहां बिठा देंगे, इस डीसीपी को वहां बिठा देंगे। क्या है?